हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास में नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन को यहाँ साइड में हम लिखते चल रहे हैं। और जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है उनके पास पहले से ही हम पीडीएफ के रूप में पहुंचा चुके हैं और जो जल्द से जल्द सॉल्व जो क्वेश्चन हैं वो भी उनके पास में पहुंच जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। और आप लोग इसको देखिएगा और हर क्वेश्चन का अपना एक अलग तरीका है, अलग अलग एंट्रीज हैं, बहुत ही सिस्टम से इस बुक में समझाया गया है। अगर आप सिस्टम से अगर इसको देखते हुए चले गए, क्रम से देखते हुए चले गए, 100% जर्नल बनाना 3 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा आपको आ जाएगा। तो आइए समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी आप देखोगे इतनी अच्छी अच्छी एंट्रीज हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, बल्कि इससे पहले के जो 6 क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि 6 क्वेश्चन में केवल आपके लिए जरा एंट्री करना सिखा रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 7 से असलियत में यहीं से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है निम्न से जनरल लेखा करो। और 2020 अप्रैल 1 के यहाँ पर है तो 2020 पहले ही डाल दिया और यहाँ पर डालते हैं अप्रैल 1 को। देखो क्या हुआ है, व्यापार आरंभ किया, भाई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो व्यक्ति जितनी भी सामान लगाता है वो सब उसकी पूंजी बन जाती है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। व्यापार आरंभ किया कि जो हमेशा जनरल एंट्री बनती है वो कैपिटल में कन्वर्ट होकर के बनती है। ठीक है, तो देखो जब इसने व्यापार आरंभ किया तो नगद लगाया कितना, 70,000, माल दिया इसने 20,000, फर्नीचर दिया कितने का, 5,000 का। अब यहां पर थोड़ा सा देखने की बात यह है कि जितना भी ये सब लगा रहा है व्यापार में, वो व्यापार में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। हम अगर व्यापार स्टार्ट करेंगे, अपने व्यापार में रुपए लगाएंगे, माल लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, तो वो सब चीजें रुपए व्यापार में आएंगी। व्यापार में आने वाली वस्तुओं को, संपत्ति को डेबिट करते हैं और व्यापार से जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से ये जितनी चीजें आ रही हैं वो सब डेबिट कर लो। क्या आ रहा है, देखो नकद है 70,000, तो नकद को कहते हैं हम यहां पर रोकड़ खाता ऋणी। क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल को हमेशा परचेज लिखा करो। ठीक है, यानी क्रय खाता ऋणी। अगला है फर्नीचर भी आ रहा है, तो यहां पर फर्नीचर खाता ऋणी। किसका, पूंजी खाते का। बस एक ये लाइन समझनी होगी, कौन सी वाली, पूंजी खाते का। व्यापार में लगा हुआ धन, लगा हुआ सामान पूंजी कहलाता है। तो यहां पर जो कुछ भी लग रहा है वो सब क्या बन रहा है, हमारा पूंजी बनता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे व्यापार आरंभ किया। ओके, और यहां पर एक लाइन खींच दो, एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, अमाउंट डालना सीखो। नगद कितने हैं, 70,000। माल कितने का है, 20,000 का। फर्नीचर कितने का है, 5,000 का। 70 और 20 90 और 5 कितने होते हैं, 95। तो इट इज 95,000, 95,000। यहाँ डैश लगाना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। एक एंट्री हो गई। उम्मीद है कि एंट्री समझ में आई होगी। बाद में मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी। अगला है 3 अप्रैल को माल खरीदा। भाई माल खरीदोगे, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। खरीदेंगे तो आएगा क्या, माल। तो इस तरह से जब खरीदा है तो यहां पर लिखेंगे क्रय खाता ऋणी। कैसे कैसे खरीदा है, एक नगद खरीदा है और मेघराज से उधार खरीदा है। तो भैया जब नगद खरीदा है तो लिखेंगे रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का। और उधार खरीदा होता तब भी यही होता, क्रय खाता ऋणी मेघराज का। तो यहां फिर से डाल देंगे मेघराज का, क्योंकि ये ज्वाइंट एंट्रियां हैं। ज्वाइंट एंट्री करना तो आपको सिखा रहा है ये क्वेश्चन। और यहां पर लिखेंगे माल क्रय किया। अब देखो यहां पर क्या है, माल क्रय किया में जो हमारा नगद है 30,000 वो तो रोकड़ खाते में जाएगा, क्रेडिट वाली साइड में 30,000। मेघराज से कितने का, 25,000 का खरीदा है, तो मेघराज वाले में पड़ेगा कितना जाकर के
25,000। माल कितने का खरीदा? 30,000 का नगद और 25,000 का उधार, तो टोटल कितने का खरीदा था? 55,000 का। अब भी खरीदा है कितने का? 55,000 का। इस तरह से अगर दो एंट्री करते, क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का नगद माल खरीदा एक एंट्री, क्रय खाता ऋणी मेघराज का 25,000 फिर से दूसरी एंट्री, ये ज्वाइंट एंट्री हो गई। ज्वाइंट एंट्री आप बनाना सीखिए। डेट क्या है? अप्रैल 3, तो यहाँ पर डालेंगे अप्रैल 3, ये 1 था, ये 3 था। अब अगला है अप्रैल कौन सा? 6। माल बेचा है, माल बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि नगद बेचा है तो पैसा आएगा, तो यहाँ लिखोगे रोकड़ खाता ऋणी। अच्छा, मोहित को भी 18,000 का उधार बेचा है। अब मोहित पैसा तो देगा नहीं, तो पाने वाला ऋणी होगा, क्योंकि व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला डेबिट होता है। लिखा है ना मोहित को, ये देखो नगद वाले से तो नगद पैसा आ जाएगा, और मोहित को पैसा नहीं देगा, तो मोहित को 18,000 का बेचा है, इसका मतलब उधार बेचा है, तो पाने वाला ऋणी, तो रोकड़ खाता यहां पर ऋणी होगा। साथ में मोहित, किसी नाम के आगे खाता नहीं लगाते हैं, सीधे लिखा जाएगा ऋणी। और किसका? विक्रय खाते का। विक्रय खाते का नरेशन में लिखेंगे माल बेचा, माल बेचा। बड़ी नरेशन करना चाहोगे तो बड़ी भी हो जाएगी। इसमें लिख सकते थे कि 12,000 का नकद और 18,000 का मोहित को उधार, टोटल कितने का? 30,000 का माल बेचा। इस तरह से एंट्री हो जाती है। एक एंट्री और होगी अप्रैल 8 के लिए, मुकेश को किराया दिया और मजदूरी दी कितने? 600। तो नाम से तो मतलब ही नहीं होता, अप्रैल 8 की बात कर रहे हैं। अप्रैल 8, देखो किराया दिया है तो जितने खर्चे होंगे वो सब क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। लाभ और आय को क्रेडिट करते हैं, खर्चे और हानि को डेबिट करते हैं। तो यहां पर किराया देंगे तो इसका मतलब है हम खर्च कर रहे हैं, तो यहां पर किराया खाता डेबिट, ये DR यहां पर लिखा हुआ है, शॉर्टकट में जल्दी में लिखते हैं हम इस तरह से। मजदूरी दी है 600, तो मजदूरी खाता डेबिट, और इनके बदले क्या रोकड़ दी होगी, तो यहां लिखेंगे रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का। यहां पर लिखेंगे किराया व मजदूरी चुकाई, यानी किराया भी चुकाया और मजदूरी भी चुकाई। कितने रुपए है? किराया कितना है? 2,000, मजदूरी कितनी है? 600, टोटल कितना हो गया? 2600, 2,600। लास्ट में इन दोनों का क्या कर देते हैं हम लोग? टोटल कर देते हैं। दिख रहा है? पता नहीं। तो यहां पर जब इनका टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 1,82,600, 1,82,600। इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है हिंदी में तैयार हो गया। इंग्लिश में अगर इसे तैयार करना हो तो बहुत सरल है। देखो रोकड़ खाता ऋणी लिखा है, ये लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट। क्रय खाता है, ये लिखा जाता है परचेज अकाउंट डेबिट। फर्नीचर है तो यहां लिखा जाता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और पूंजी खाते का है तो सीधे लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आएगी यहां पर बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, लो अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। क्रय खाता डेबिट है, बस यहां पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। रोकड़ खाते का है तो टू कैश अकाउंट। मेघराज है तो टू मेघराज, MEGHRAJ, मेघराज। यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेज। कितना सरल है, अमाउंट सब वही रहेगी। ये रोकड़ खाता ऋणी लिखा है, ये कैश अकाउंट डेबिट, CASH कैश अकाउंट डेबिट। मोहित डेबिट, मोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। बहुत जल्द बना दोगे, 1 मिनट नहीं लगता है।
किराया खाता ऋणी है तो किराए को अंग्रेजी में रेंट कहते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। मजदूरी है तो वेजेस अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। तो इस तरह से ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हमने कंप्लीट किया और उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में भी आया होगा। तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।